हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू यूट्यूब चैनल रेखा की विलेज लाइफ में। इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी तक अपना जो विलेज लाइफ रूटीन है, अपना डेली ब्लॉग है, वो सब आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना भी कैसा लगता है आप सबको मेरा वीडियो। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्यारा सा ब्लॉग। तो सुबह का टाइम है, लगभग 4:30 पौने 5 का टाइम हो गया है और अभी मैं जस्ट उठकर सीधी बाहर ही आई हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैं बाहर आती हूँ, बाहर का थोड़ा सा मौसम देखती हूँ। और आजकल मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है, चेंज हो गया है मौसम में। तो सुबह सुबह ना ऐसे मीठी मीठी सी ठंड सी होती है। तो बस बाहर थोड़ी सी बाखल में थोड़ा सा टहला, टहलने के बाद फिर यहाँ से गोबर वगैरह उठाया और फिर पशुओं को चारा डाल दिया है। और अभी मैं यहाँ ना दूध निकालूंगी। जैसे मैं आधा घंटा रुक के या मतलब 5:30 पौने 6 बजे मैं दूध निकालती हूँ। तो उससे पहले मैं यहाँ खल और चने की चूरी उसे गर्म पानी में भिगो कर रखूँगी। और दलिया और साथ में मैं मक्की और चने पिसा रखे हैं, उसका दलिया बनाती हूँ, वो मैं अलग से देती हूँ। और ये जो चने की चूरी मोल वाली है, मोल लेके आते हैं जैसे, और खल है, इनको मैं भिगो कर देती हूँ। तो इस तरह से जैसे हम अपने पशुओं को चारा देते हैं ना, तो इससे दूध भी बढ़ता है और मतलब इसमें थोड़ा सा मिनरल मिक्सचर या कैल्शियम वगैरह मिला देते हैं, तो पशुओं के लिए भी अच्छा होता है। उसका मतलब खान पान, उनका मतलब डाइट सही रहती है उनकी, और दूध भी बढ़ता है। तो मैं तो इसी तरह से ही देती हूँ। तो बस गर्म पानी लेकर आई थी अंदर से, क्योंकि गर्म पानी में ही भिगोती हूँ मैं खल और चूरी। ऊपर से पानी ना काफ़ी ठंडा आता है सुबह सुबह, जैसे क्योंकि मौसम चेंज हो गया है ना, काफ़ी ठंड सी हो गई है, तो पानी भी एकदम ठंडा हो गया और फिर ठंडे पानी में खल भीगती नहीं है अच्छे से। तो बस मैं जब दूध निकालती हूँ ना, उससे बस आधा पौन घंटा पहले ही मैं भिगोती हूँ। तो बस खल वगैरह भिगो दी है और पशुओं को चारा डाल दिया है, फिर मैं आ गई हूँ अंदर। तो यहाँ मैंने अपने लिए गर्म पानी कर लिया है, गर्म पानी पीऊँगी और फिर अपने अंदर की जो झाड़ू वगैरह है वो निकालूंगी मैं। तो आजकल तो ये है, अभी पोछे तो सुबह सुबह लग नहीं पाते, कभी टाइम मिलता है तो लगा लेती हूँ, वरना सीधी झाड़ू लगा देती हूँ एक बार, क्योंकि फिर बाहर भी झाड़ू लगानी होती है पूरी बाखल में, पशुओं वाली साइड। तो फिर ऐसे करते हैं ना, टाइम काफ़ी हो जाता है। और फिर थोड़ी देर के लिए जैसे मैं और मेरे जेठानी मॉर्निंग वॉक के लिए भी जाते हैं। तो और सुबह सुबह इतनी भागम भाग होती है ना, टाइम तो इतना जल्दी भागता है, बस पता ही नहीं लगता कब 7 बज जाते हैं। सौरभ के स्कूल जाने का टाइम हो जाता है। वो तो ये है, भी सौरभ का स्कूल पास में है, तो सुबह सुबह मुझे लंच वगैरह की टेंशन नहीं होती, लंच मैं बाद में बनाती हूँ। तो गुड्डू के पापा जब अपनी ड्यूटी पे जाते हैं ना, तो सौरभ का लंच जाते वक्त दे देते हैं। तो बस फटाफट से झाड़ू लगा लेते हैं और फिर मैं अपना बाहर निकालूंगी झाड़ू। तो यहाँ टाइम हो गया है 6:30 का, और मैंने मतलब सारे झाड़ू वगैरह लगा दिया है, बाहर बाखल में भी झाड़ू लगा दिया है, पशुओं वाली साइड झाड़ू लगा दिया है, दूध निकाल लिया है। और उसके बाद मैं चली गई थी सीधा नहाने, क्योंकि नहाने के बाद फिर मैं दूध की धोक लगाती हूँ हमारे गुरु जम्बेश्वर भगवान जी के। तो बस फिर मैंने यहाँ हमारे गुरु जी की जोत जगाई है, दूध का भोग लगा दिया है, और अभी मैं तुलसी मैया में भी जल दूँगी। तो सुबह सुबह बहुत सारे काम हो जाते हैं जो मुझे जल्दी जल्दी निपटाने होते हैं। और सुबह सुबह मेरी पूजा का टाइम यही होता है, 6, सवा 6 या 6:30, मतलब दूध निकालते ही। कई बार तो जैसे मैं पहले नहा लेती हूँ, नहा कर ही दूध निकालती हूँ, और जैसे कई बार जल्दी होती है तो दूध निकाल लेती हूँ, लेकिन दूध की धोक लगाने के पहले हम चाय वगैरह कुछ नहीं बनाते हैं, पहले दूध की धोक लगती है और उसके बाद ही चाय वगैरह बनता है। तो अंदर तक की पूजा पाठ हो गई है, अभी लक्ष्मी जी की मतलब तुलसी माता की पूजा कर देते हैं और फिर बनाऊंगी मैं चाय। तो सौरभ अभी सो रहा है, सौरभ को भी रेडी करना है स्कूल के लिए। तो यहाँ चाय तो बन गई है, चाय हम दोनों ने तो पी भी ली है हम। और यहाँ सौरभ की चाय देनी है, तो उसके लिए मैं ब्रेड गर्म कर रही हूँ।
तो वो पहले तो जैसे रोटी के परांठे लेता था, लेकिन अभी 2-3 दिन से वो ब्रेड खा रहा है। तो उसके लिए ब्रेड गर्म करूँगी घी लगाकर, और साथ में बिलौने वाली मशीन भी लगा दी थी। तो गुड्डू के पापा ने फिर सौरभ को चाय पिलाई। वो अपने पापा से ही चाय पीता है, तो उन्होंने चाय पिलाई। चाय पीने के बाद फिर सौरभ को रेडी किया स्कूल के लिए, और फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो अभी मैं यहाँ की करूँगी साफ़ सफाई। तो यहाँ की साफ़ सफाई कर दूँगी, किचन साफ़ कर दूँगी, क्योंकि खाना तो मैं वैसे तो बाहर ही बनाती हूँ, लेकिन आज मुझे करनी है चूल्हे की लिपाई पुताई, क्योंकि त्योहार के दिन है तो हमें अपने चूल्हे को भी संवारना होता है। तो पहले मैंने सोचा चलो मैं अंदर की थोड़ी साफ़ सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि बाहर फिर टाइम लग जाएगा मुझे। और एक बार जैसे बाहर निकल आते हैं ना, तो बाहर का काम लग जाती हूँ ना, फिर अंदर का काम मेरा रह जाता है। तो फिर मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अपना अंदर का काम फटाफट से सारा निपटा लूँ। तो बर्तन साफ़ कर दिए थे मैंने चाय वाले, और दूध की बाल्टी वगैरह, बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, दूध के बर्तन हो जाते हैं, लस्सी के बर्तन हो जाते हैं, तो बर्तनों का ढेर लग जाता है। तो सारे बर्तन साफ़ किए, फिर मैंने किचन साफ़ किया, और अंदर पोछे वगैरह मैंने लगा दिए हैं, और अभी मैं आ गई हूँ बाहर। तो बस अभी मैंने मिट्टी भिगो दी थी, जैसे सुबह सुबह भिगोई थी मैंने, जब मैं उठी थी ना 4:30 बजे, तब मैंने मिट्टी भिगो दी थी। और थोड़ा सा मैंने गाय का गोबर ले लिया है, तो इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, और बस इससे मैं अपने चूल्हे की लिपाई पुताई कर दूँगी थोड़ी सी। तो ऐसे है ना, मैं चूल्हा काफ़ी दिन हो गए हैं जैसे मैंने चूल्हे की लिपाई पुताई की थी। बीच में ना खाना वगैरह बनाना मैंने चूल्हे पे बंद कर दिया था, क्योंकि जैसे अभी ये वाला चौका हमने अभी बनवाया है ये, तो पहले सीधा ही जैसे चूल्हा रख के बनाते थे ना, तो बनाने की जगह नहीं होती थी भी, मतलब कहाँ बनाए जैसे चूल्हे को रखे। तो अभी ये मैंने चौका अभी बनवाया है, तो चूल्हे की फिर मैंने अच्छे से लिपाई पुताई कर दिया। और ये जब सूख जाएगा ना अच्छे से, तो फिर मैं सफ़ेद मिट्टी से धोड़प कर दूँगी, हमारी भाषा में तो धोड़प ही कहते हैं जैसे। तो उससे एकदम वाइट वाइट सा चूल्हा हो जाता है, बहुत सुंदर लगता है। और धोड़प तो मैं डेली ही करती हूँ, जैसे सुबह सुबह है ना चूल्हे की राख निकालते हैं, तो साथ के साथ फिर मैं वो धोड़प कर देती हूँ। और फिर बस यहाँ से करूँगी साफ़ सफाई। तो पूरी बाखल में तो जैसे मैंने ना झाड़ू लगा दी थी, सुबह सुबह यहाँ भी झाड़ू लगाई थी मैंने, लेकिन थोड़ी बहुत जैसे जो ये इंटरलॉक की टाइलें हैं ना, इनमें थोड़ी बहुत धूल मिट्टी फंस जाती है। तो अभी मैं यहाँ से झाड़ू लगाकर और इसे पोछे से साफ़ कर दूँगी अच्छे से। और पोछा थोड़ा सा यहाँ पे मतलब औखा सा लगता है, लेकिन पोछा डेली लगाती हूँ ना, अब डेली लगाऊँ तो साफ़ हो जाएगा। और बाखल भी हमें धोनी है, तो वो 1-2 दिन में धोएंगे हम। तो वो मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं की थी, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो गया था दिवाली पे। दिवाली की कोई वीडियो शूट नहीं की, एक धनतेरस की वीडियो शूट की है, वो मैं आप तक पहुंचा दूंगी कल तक या परसों तक। और फिर मैंने दिवाली की कोई भी वीडियो शूट नहीं की, कुछ बस शॉर्ट वीडियो शूट की थी, वो जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दी है। तो बस बाहर की लिपाई पुताई करने के बाद चूल्हे की मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ मैं मम्मी के लिए नारियल पानी निकाल रही हूँ, क्योंकि मम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है और बुखार वगैरह चढ़ रहा था मम्मी को। तो मम्मी ने सुबह से चाय वगैरह कुछ नहीं पी आज, तो फिर बस नारियल पानी दिया। और अभी मैं मिल रही हूँ आपको शाम के 6 बजे। तो दिन में फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि फिर मैं लग गई थी अपने साफ़ सफाई में। और अब की बार हमारी साफ़ सफाई ना बहुत ज़्यादा लेट हो रही है, क्योंकि बीच में जैसे पहले मेरी गाय बीमार हो गई थी, और फिर उस पर जैसे 2 महीने तक हमने उस गाय की पूरी मतलब सेवा की, उसको ठीक किया, और फिर उस गाय को सेल कर दिया। उसके बाद हम नई गाय लेकर आए, तो इसको भी फीवर हो गया था। क्या है तो यहाँ बैठना, चार लड़ों का गद्दी से इधर बैठेगा, इधर कीड़ियाँ हैं, गद्दों से बना ले। यहाँ बैठ, मैं बिछा दूँगी, मैं बिछा दूँ सही। वो तो तेरे इंसान बस अब दिमाग का ना बैठाएंगे। अब चकला भी कीड़ी है इधर देख, क्या पर है कीड़ी? कुर्सी पर तो कौन कीड़ी, मैं ऊंचो रख रखा कुर्सी इन्हें तो हम मटर ऊपर रखे।
तो फिर मैंने दिन में अपने साफ़ सफाई की, स्टोर रूम और मैंने अपना बेडरूम जहाँ हम सोते हैं ना उसकी मैंने साफ़ सफाई अच्छे से कर ली है। और फिर सारा दिन जैसे लग गया था साफ़ सफाई में, क्योंकि घर का काम ही हो जाता है, 10-11 तो घर के काम में बन जाते हैं। उसके बाद मम्मी की कुछ तबीयत ठीक नहीं है, मम्मी को भी ड्रिप वगैरह लगी थी, तो उस चक्कर में फिर आज काम काफ़ी लेट हो गया था। फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है। अभी कल गुड्डू आएगी, उसके बाद तो मुझे थोड़ा सा आराम हो जाएगा, भी मतलब साफ़ सफाई वो करवा देगी मुझे। तो बस फिर खाने को लेट हो गया था, तो सब्ज़ी मैंने बनाई है भिंडी की, तो वो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और बस अब फटाफट से बना लेते हैं खाना, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस टाइम हो गया है 7:30 का, खाना हमने बना लिया है, अभी खाना बाकी है। और ये देखो कौन है, अभी मैं आई हूँ बस 2 सेकंड पहले। मेरे को मत दिखाना एक बार। पर ये आई है दिवाली पे बुआ के पास, और गुड्डू आएगी कल। मेरे को मत दिखाना। और मेरे इन बालों का मुहूर्त करना है कल। लक्ष्मी आ गई है, मम्मी सो रही है, मम्मी ने खाना खा लिया है। अभी मम्मी की तबीयत कुछ ठीक है, दिन में मम्मी को फीवर था तो ड्रिप लगी थी, अब कुछ ठीक लग रहा है। और ये हमारा महर्षि देखो क्या कर रहा है। और आज हमने इस रूम की और स्टोर रूम की साफ सफाई की थी। अब की बार साफ सफाई बहुत लेट हो गई है, तो स्टडी टेबल उस रूम में चला गया है, ये ट्रेडमिल यहाँ लगा दी है। ठंड लग रही है। इसको नए चाहिए होते हैं। और अभी कल करेंगे पूरी साफ सफाई, हेल्प करेगी तुम? तो चलिए वीडियो का करते हैं एंड, और फिर मिलते हैं आपसे एक और नए नेक्स्ट व्लॉग में दिवाली वाले व्लॉग में। नहीं, अभी तो कल धनतेरस है, धनतेरस का भी मनाएंगे। अच्छा, कल तो धनतेरस, दिवाली, धनतेरस के बाद कौन सा आएगा? धनतेरस के बाद कौन सा आएगा बुआ? हाँ, रूप चौदस, फिर अकल अमावस, एकादशी। क्या एकादशी? एकादशी तो चलेगी। एकादशी तो तुम्हें होती है ना, धनतेरस। तो धनतेरस होती है। धनतेरस को जब हम छोटे होते थे तो हमारी मम्मी हमें सुबह सुबह उठाती थी, कहते खड़े हो जाओ, नहा लो जल्दी, जो जितना जल्दी उठ के नहाएगा उसको उतना ज्यादा धन मिलेगा। रूप चौदस को रूप मिलेगा। हाँ, अकल अमावस को अकल मिलेगी, बुद्धि में। एक बात बतानी है, कोई शायरी बनाएंगे मैंने। जो इसको चाहिए अकल। इधर ही रक्षाबंधन और भाई दूज, रक्षाबंधन और भाई दूज वो त्योहार है जिस दिन भाई को पूजा जाता है और अगले दिन भाई को लूटा जाता है। तो गाइस चलिए कल मिलते हैं आपसे, बाय।